सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो हो। सत्संगत जी करने वाला सदगुरु होता है। कहते हैं करण करावन हर तू सब कुछ तेरे पास। ये प्रभु परमात्मा निराकार तीन लोक का स्वामी है। ये सदगुरु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। ये अपने भक्तों को सारे सुख देते हुए भक्ति का भी आनंद ये देते चले जाते हैं। तो हमने भक्ति का आनंद लेते हुए इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हुए अपने जीवन को जीना है और अपने जीवन से जो भी कोई सासंगत बुराई है उसको दूर करते चले जाना है। बात चल रही थी कि ये प्रभु परमात्मा हाजिर नाजिर है। ये हमारी हर गतिविधि पे नज़र रखता है। ये हमको हर कुछ करते हुए देखता है। तो एक बार किसी महात्मा ने पूछ लिया कि महापुरुषों, ये परमात्मा तो हमें सब जगह देखता है। हम बाथरूम में स्नान करते हैं तब भी ये हमें देख रहा होता है। हम घर में कोई कार्य कर रहे होते हैं तब भी हमें देख रहा होता है। तो सासंगत ये परमात्मा इसने बनाया भी हमको इसी ने है, हमारी रचना भी इसी ने की है। तो सत्संगत इस तरह से इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देखना, इसका एहसास रखना, तो सत्संगत ये बड़े किस्मत की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि ये ज्ञान होना बड़ा दुर्लभ है। इतनी आसानी से इस ब्रह्म का ज्ञान हर इंसान को नहीं होता। ज्ञान तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन ज्ञान होता किसी किसी को है। और जिसको भी इस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो इसके भाड़े में रह करके अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन का कल्याण कर लेता है और हर बुराई से फिर वो बच जाता है। फिर अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगा देता है। जब अच्छे कर्मों में लगा देता है तो फिर उसका जीवन सुखी हो जाता है। कहते भी हैं सत्संगत कि पश्चाताप की जो अग्नि होती है वो सत्संगत हमारे सारे बुरे कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान लेने के बाद समझ में जब इंसान को आता है कि मैंने तो बहुत ऊंच नीच काम किए हैं, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, तो सत्संगत फिर वो अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलाता है। और जब जलाता है तो फिर सत्संगत उसके पिछले पूरे जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो सत्संगत भस्म हो जाते हैं। फिर वो निर्मल निर्गुण निराकार जैसा निर्मल हो जाता है। लेकिन होता वही है जो इस प्रभु परमात्मा की अंग संग देख करके इसकी भक्ति करता है, इसके एहसास में रहता है। तो कृपा करो संतो, हमने इसके एहसास में रह करके इस भक्ति को करनी है। ये हमको हर जगह देख रहा होता है, हर जगह इसकी हमारे ऊपर नज़र होती है। कहते भी हैं कि कैमरा की कैद में है। तो ये निराकार प्रभु परमात्मा का जो कैमरा है, कहते हैं कि हर समय हमारे ऊपर लगा हुआ है, हर समय हमें ये देख रहा होता है। तो कृपा करो संतो महापुरुषों, हम अपने जीवन को उतना सुंदर बनाएं कि जो कि सत्संगत लोग याद करें। कहते भी कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसे करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ऐसे कर्म करके जाना कि संसार में लोग हमको याद करें। क्योंकि सत्संगत हम देखते भी हैं कितने पुरातन बात है, कितनी पुरानी बात है। भगत प्रहलाद की सतयुग की बात है। सतयुग में उन्होंने भक्ति की, लेकिन जब उनको याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज की ही बात है। क्योंकि उन्होंने इस प्रभु परमात्मा के साथ अपना जीवन का रिश्ता जोड़ा, इसके साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ा और इसके साथ नाता जोड़ करके उन्होंने भक्ति की। तो कृपा करो संतो महापुरुषों, कहते हैं जो अमर प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है वो अमर हो जाता है। तो प्रहलाद किस तरह से अमर हो गए संसार में, आज बच्चा बच्चा उनको जानता है। कहने के लिए देखा भी किसी ने नहीं है, किसी ने उनके कर्म भी नहीं देखे, लेकिन संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा उनकी कहानियाँ जब सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है
कि ये आज की ही बात है, ये अभी की ताज़ा बात है। क्यों? क्योंकि वो इस ब्रह्म के साथ जुड़े। कहते भी हैं सतगुरु दे गए मुझको अमर जड़ी। कहते हैं एक ऐसी जड़ी दे दी सतगुरु ने, अमर है और सदा सदा रहने वाली है। लेकिन जिसके साथ जो जुड़ जाता है वो अमर हो जाता है। तो अमर जड़ी यही है सतगुरु का ज्ञान। सतगुरु ने जो हमको ज्ञान दिया है ये अमर है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसको निराकार कहते हैं और पंजाबी में इसको निरंकार कहते हैं। तो ये निराकार प्रभु परमात्मा किस तरह से हमारे साथ हाजिर नाजिर है, तो हमने इसको हाजिर नाजिर देखते हुए भक्ति करनी है। तो आओ सत्संगत, हमने अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सुलभ बनाना है कि मानुष का जन्म मिला है। कहते हैं कि होत न बारंबार, मनुष्य जन्म होवे न बार, ये बार बार नहीं मिलता, ये एक ही बार मिलता है, एक ही बार मिलता है। और इसी एक बार में हमें परमात्मा से मिलना होता है। जब परमात्मा से मिल जाते हैं तो हमारा जीवन एक सुखी हो जाता है। सदा सदा के लिए हम जीवन मरण से बच जाते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा कलेश क्या है? यही कलेश है कि जीवन और मरण। इंसान, ये जीव आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, ये बार बार गर्भ कुंड में जाती है, बार बार वो भोगती है, जो कि बहुत कष्टदायी होता है। लेकिन इससे निजात पाने के लिए आज समय के सद्गुरु ये ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान दे करके हमारी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो कृपा करो संतों, हमने सद्गुरु के साथ जुड़ के इस जीवन का कल्याण करना है। हमने अपने जीवन को सुखी बनाना है, क्योंकि ये ज्ञान इतना पवित्र है। कहते भी हैं कि गंदा नाला मिल गंगा में, बन जाता खुद गंगा है। कि गंदा नाला होता है, बहरा होता है, और बहते बहते वो कहीं जाकर के गंगा नदी में मिल जाता है तो वो गंगा जल बन जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा होती है, ये 5 तत्व के शरीर में रहने वाली आत्मा, ये अजर अबर अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। ये बार बार जन्म लेती है, मरती है, लेकिन जब परमात्मा में मिलती है, इस परमात्मा में विलीन होती है, तो ये अजर अमर हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और पवित्र होकर के इस परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन कहते भी हैं कि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कि सत्संग की वो गंगा है जिसमें जो बैठ कर के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, परमात्मा का सत्संग करते हैं, तो उनका जीवन पवित्र हो जाता है, सारे पाप उनके कट जाते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन हजारों मन लकड़ियाँ एक माचिस की तिल्ली से जल के भस्म हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरे ज्ञान लेने के मात्र से इंसान संसार से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आओ संतों महापुरुषों, कृपा करो, ये ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। कहते हैं ज्ञान नहीं सब ज्ञान नहीं, ज्ञान एक ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोप को करते जाए मैदान। कहते गोला तोप को गोला जब छूटता है, मैदान के मैदान साफ कर देता है। इसी प्रकार से ये ज्ञान है। जब ज्ञान होता है इस प्रभु परमात्मा निराकार का, तो सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, और जब भ्रम खत्म होते हैं तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति कब कहते हैं? ब्रह्म की प्राप्ति भ्रमों की समाप्ति। तो ये ब्रह्म की जब प्राप्ति हो जाती है तो भ्रम सारे समाप्त हो जाते हैं। भ्रम क्या है? भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि हम सदा यहाँ रहेंगे। नहीं, हम सदा यहाँ नहीं रहेंगे। ये घर है, ये एक सराय है, इसमें जाते आते रहते हैं लोग। कभी हमारे माता पिता सास ससुर रहते थे, आज हम रहते हैं, कल को बच्चे रहेंगे, फिर उसके बाद उनके बच्चे रहेंगे। इस तरह से ये सराय में आना जाना लगा रहता है। तो कृपा करो, यह सदा के लिए कोई नहीं आया है, कोई नहीं रहने वाला है। इसलिए कहते हैं कि जीवन रहते रहते
इस परमात्मा की बंदगी करो, इसकी भक्ति करो, इसको जानो और जान करके इसकी भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करो, क्योंकि ये सुंदर मौका मिला है आत्मा का कल्याण करने के लिए। इस मौके को चूकने मत दो। तो संत होते हैं इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, पूरा पूरा लाभ उठा करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। आज हम देखते ही हैं निरंकारी जगत में किस तरह से महात्मा दिनों रात सेवा में लगे हुए हैं। इस निरंकारी मिशन में सेवा, सुमरन, सत्संग बताया जाता है तो आत्मा का कल्याण के लिए बताया जाता है। कहते भी हैं छोड़ना तो एक न एक दिन सब कुछ पड़ेगा, उससे तो अच्छा है पहले से ही छोड़ने की आदत डालो। पहले से ही आदत डालोगे तो धीरे धीरे करके सब छूटता चला जाएगा, और जब सब छूट चला जाएगा तो फिर महात्मा कहते हैं कि आत्मा इस शरीर में से ऐसे निकलती है जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। इस तरह से इसे कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि ये मुक्त हो चुकी होती है पहले ही जीवन में ही। इसने जीते जी ही अपने आप की मुक्ति कर ली होती है। किसी भी लोभ में, किसी भी अहंकार में, किसी भी लालच में ये नहीं आती है। तो कृपा करो, इस तरह से हमने अपने जीवन का कल्याण करके, भक्ति करके और अपने जीवन का उद्धार करना है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा, सुमरन, सत्संग हमेशा करते रहें और इनके चरणों में जुड़े रहें। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरे आ उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। जिसकी तोड़ सदगुरु के चरणों में निभ जाती है, सासंगत, उसका कल्याण हो जाता है, उसको जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। कोई शब्द ऊंच नीच हो गया हो तो दासी को बख्श लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।